आज हम इस वीडियो में देखेंगे मैथ्स क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से जो भी सवाल पूछे जाते हैं ये हर एक बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो झारखंड बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम हो। किसी बोर्ड का एग्ज़ाम हो क्लास 10th में इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। द्विघात समीकरण के मूल को कैसे निकालते हैं? तो द्विघात समीकरण का मूल निकालने के लिए हम द्विघात सूत्र का यूज़ करते हैं। तो द्विघात सूत्र क्या है? तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहले हम डी निकालते हैं जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और दूसरा जो फॉर्मूला इसमें यूज़ होता है वो है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाय 2a। तो इन दोनों फार्मूला का यूज़ करके हम द्विघात समीकरण का मूल निकालेंगे। तो देखते हैं एक सवाल को लेकर के। तो जो क्वेश्चन है वो है 2x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब है कि इसका हमें मूल निकालना है, तो सबसे पहले डी निकालेंगे। तो डी निकालने से पहले ए बी सी इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं कि ए बी सी यहाँ पे क्या है। तो इसके लिए हमें इसे कंपेयर करना होगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक a है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है। तो इसका मतलब है कि a इक्वल्स टू क्या हो गया 2। यहाँ पे क्या देखते हैं कि x का गुणांक b और यहाँ पर x का गुणांक -2√2। तो b इक्वल्स टू क्या हो गया -2√2 और c इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से a b c तीनों निकल के आता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि फॉर्मूला में क्या क्या हमें काम की चीज़ें हैं जो कि हमें यहाँ पे इस्तेमाल करनी होंगी। तो क्या है कि b चाहिए, a चाहिए और c चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि a b c तीनों हमारे पास है। तो सबसे पहले क्या है कि d को लिखेंगे, क्या होता है फॉर्मूला। तो d निकालने के लिए जिस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्या है कि b हमारा क्या है, तो b यहाँ पे क्या है कि -2√2। तो क्या हो जाएगा -2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यानी कि 2। तो ए की जगह पे 2 हो गया और सी की जगह पे 1, सी की जगह पे 1 आ गया। अब क्या होगा 2√2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है कि 2 इंटू 2 इंटू √2 इंटू √2, और माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा माइनस 4 इंटू 2 8। अब √2 इंटू √2 क्या हो गया 2 हो गया, और 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। तो 8 माइनस 8, तो 8 माइनस 8 क्या हो गया 0। तो इस तरह से हमने क्या निकाला इस द्विघात समीकरण का डी, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट को हमने यहाँ से निकाल लिया, डी इक्वल्स टू 0 आया। अब आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि इसके मूल निकालने हैं हमें। तो मूल निकालने के लिए जिस फार्मूला को हम लिखते हैं यूज़ करते हैं वो क्या है, तो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाय 2a। तो यहाँ से एक बार देख लेते हैं कि ए बी सी क्या है, ए 2 है, बी -2√2 और सी क्या है 1 है। तो इसका हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे। तो माइनस माइनस 2√2, क्यों, तो बी क्या है -2√2 है। नेक्स्ट क्या है, प्लस माइनस का साइन लगाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ डी। तो यहाँ से देख लेते हैं डी क्या निकल के आया 0। तो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब क्या है कि 2 है, तो 2 इंटू ए। तो ए यहाँ से क्या है 2 है, ए इक्वल्स टू 2। तो ए की जगह पे हम 2 लिखेंगे। अब क्या होगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2√2 हो गया और 2 इंटू 2 4। अब क्या होगा प्लस माइनस 0। नेक्स्ट 2√2 बाय 4 हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि अल्फ़ा और बीटा दोनों क्या होंगे इसके बराबर होंगे, क्यों, यानी कि दो मूल जो होंगे इसके वो दोनों बराबर होंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि डी यहाँ से क्या निकल के आया 0। तो अगर किसी भी द्विघात समीकरण का डी 0 हो तो उसके मूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बराबर मूल क्या होंगे, तो 2√2/4, इसे हम बस सॉल्व करेंगे। तो 2 इंटू √2/4, 2 से इसे कट करते हैं 1 और यहाँ पे 2। तो यहाँ से निकला
√2/2। नेक्स्ट √2 और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। तो ये और ये दोनों कैंसिल आउट, तो बचा क्या हमारे पास 1/√2। तो इस तरह से क्या है कि इसके जो दो मूल निकलेंगे वो क्या होंगे 1/√2 और 1/√2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा 1/√2, 1/√2। तो ये हमने कहाँ से पता लगाया कि दोनों मूल जो होंगे इसके बराबर होंगे। तो किसी भी द्विघात समीकरण का अगर डी 0 निकल के आता है तो हम कह सकते हैं कि मूल जो होंगे वो बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। तो मूलों की प्रकृति अगर पूछी जाए डी को निकालने के बाद, तो डी को निकालने के बाद हम बता सकते हैं कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो मूल जो होंगे वो बराबर होंगे और बराबर होने के साथ ही साथ क्या होंगे, वास्तविक होंगे। तो अगर डी 0 निकल के आता है तो मूल जो होंगे वो क्या होते हैं, मूल जो होते हैं वो वास्तविक होते हैं, वास्तविक होते हैं, साथ ही साथ समान होते हैं, वास्तविक भी होंगे और समान भी होंगे। तो ये हमने क्या निकाला, मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और समान, कब, जब डी 0 के इक्वल हो जाए। और डी 0 से अगर बड़ा हो जाए तब मूल क्या होंगे, वास्तविक तो होंगे लेकिन असमान होंगे, वास्तविक तो होंगे लेकिन असमान होंगे। और डी अगर 0 से छोटा हो जाए यानी कि डी इज लेस देन 0, तब क्या होंगे, मूल जो होंगे वो काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। और इसे हम निकाल नहीं सकते, इसे हम निकालते हैं क्लास 11th में, अभी नहीं। अभी बस हम यही समझते हैं कि मूल जो होंगे वो काल्पनिक होंगे अगर डी क्या हो, 0 से छोटा हो। एक और सवाल को हम लेके देखते हैं। तो अगला जो सवाल है वो क्या है, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब क्या है कि इसका हम मूल निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, तो फिर से वही काम करना है। सबसे पहले इसे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a b c तीनों को निकालना है। तो x² का जो कोफिशिएंट है, x² का गुणांक a और यहाँ पर x² का गुणांक 4, तो a इक्वल्स टू क्या हो गया 4। नेक्स्ट क्या है b, तो b इक्वल्स टू क्या होगा, तो x का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे b है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 4√3 है। तो b जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 4√3 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है c, तो c क्या है कि 3 हो जाएगा, c इक्वल्स टू 3, c इक्वल्स टू 3 हो गया। फिर से हम d निकालेंगे, तो d के लिए फिर से उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, b² माइनस 4ac, b² यानी कि 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यानी कि 4 और c यानी कि 3। अब यहाँ पे 4√3 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 4 16 और 16 इंटू 3 48। 48 कैसे हो गया, तो 4 इंटू 4 16 और √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, तो 16 इंटू 3 48 हो गया, माइनस 4 इंटू 4 16 और 16 इंटू 3 48। तो 48 माइनस 48 क्या आया, 0। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि मूल जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे, साथ ही साथ वास्तविक होंगे। तो मूल जो होंगे वो कैसे होंगे इसके, तो मूल जो होंगे वो बराबर होंगे, साथ ही साथ समान भी होंगे। तो मूल की प्रकृति को हम बता सकते हैं डी को देख करके, डी अगर 0 हो जाए तो मूल जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे और समान होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसके मूल क्या निकल के आते हैं। तो जब यहाँ से पता चल गया कि मूल बराबर होंगे तो हम अब उस लंबे वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, तो -b/2a। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल तभी हम कर सकते हैं जब हमें ये पता चल जाए कि मूल जो हैं वो क्या हैं, समान है, मूल क्या है, समान है, तभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो x इक्वल्स टू -b, तो b यहाँ पे क्या है कि 4√3 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -4√3, माइनस का माइनस हो गया और b क्या है 4√3, तो 4√3 हो गया। उसके बाद 2 इंटू ए क्या है यहाँ पे, ए यहाँ पे 4 है, तो ए की जगह पे 4 को रखेंगे हम। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, -4√3/8, -4√3/8।
इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा -4 इंटू √3/8, 4 से कट करेंगे 1 और यहाँ से 2, तो अब कितना निकल के आएगा -√3/2। तो इस तरह से क्या है कि इसके जो मूल निकल के आए वो क्या है -√3/2। तो इस द्विघात समीकरण के भी दो मूल होंगे, तो दो मूल कौन कौन से होंगे, तो -√3/2 और फिर से -√3/2। तो ये इसके दो मूल होंगे, तो दोनों मूल क्या होंगे, इसके बराबर होंगे। तो बराबर कैसे आया, कैसे हमने इसे कह दिया कि बराबर होगा बिना निकाले, तो यहाँ से सबसे पहले क्या है कि हमने डी निकाला, और जब डी निकाला तो हमने देखा कि डी कितना आया 0। तो जब भी डी इक्वल्स टू 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि मूल जो होंगे वो बराबर होंगे, साथ ही साथ वो समान भी होंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और हम नए सवालों को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।